लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। अमेरिका में दिए राहुल के आरक्षण वाले बयान पर विरोध जताया। मुंबई के धारावी में हालात तनावपूर्ण। मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने गए बीएमसी के अधिकारियों का भारी विरोध। स्थानीय लोगों ने बीएमसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा। विरोध को देखते हुए बीएमसी ने कार्रवाई के लिए लोगों को 8 दिन का समय दिया। धारावी में बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठे लोग। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के बेलगावी में ईद मिलाद जुलूस के दौरान दिखा फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने फौरन झंडा जब्त किया। शुक्रवार को जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे कुछ युवक। यूपी के जौनपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी सूचना। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर देहात में आग का तांडव। गद्दा फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में काले धुएं का गुबार छाया। धमाकों के साथ आग से हड़कंप। आग की लपटें में कई मजदूर झुलसे। गद्दा फैक्ट्री हादसे के बाद रेस्क्यू में हो रही देरी पर भड़के ग्रामीण। पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हादसे के शिकार 7 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अभी 5 लोगों के फंसे होने की संभावना। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में मोरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा की गोली मारकर हत्या। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने समस्तीपुर हाजीपुर रोड को घंटों तक जाम रखा। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार चिंतित। विधि व्यवस्था को लेकर आज सीएम आवास पर सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में रियासी के जंगल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान की थी फायरिंग। यूपी के मेरठ में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। 2 मौके पर फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध तमंचे कारतूस बरामद। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली फिश प्लेट और चाबियां। थोड़ी देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पीपल चौराहे से घंटा घर के बीच हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदार प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख का कैश। कार सवार कैश नहीं दे पाए जानकारी। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया कैश। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा को देखते हुए आज और कल झारखंड में इंटरनेट बंद। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट फैसिलिटी पर रोक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवान तैनात। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता के सामने ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। बिहार बाढ़ में किसी तरीके की व्यवस्था न होने से नाराज हैं बाढ़ पीड़ित। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बिगड़ा आम आदमी के थाली का जायका। कानपुर समेत कई शहरों में हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक। नाविकों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। बिहार के हाजीपुर में नाव हादसे में डूबे 4 लोगों के शव बरामद। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पलटी थी नाव। 10 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब। कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया एक घर सैलाब में समाया। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि जो जलस्तर घटा है उससे ग्राउंड फ्लोर पर पानी अभी भरा है। लोग छतों पर रहने को मजबूर। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 12 गांवों का शहर से संपर्क टूटा। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम। पौष इलाके में करीब 500 घरों में घुसा पानी। बिजली और पीने के पानी के लिए हाहाकार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए हुए रवाना। रात 8:20 पर डेलवेयर पहुंचेंगे। आज रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। क्वाड बैठक में भी हिस्सा लेंगे। 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। भारत अमेरिका के बीच कम से कम 2 समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के अमेरिका रहने वाले भारतीय लोगों में काफी उत्साह है। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने बनाया हलवा। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार। दिल्ली में शाम 4:30 बजे आतिशी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। दिल्ली में आतिशी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले पोस्टर वॉर। 10 साल दिल्ली बेहाल के नारे के साथ सरकार पर तंज। पोस्टर में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम निवेदक के तौर पर दिखाया गया है। राजनीति में वंशवाद पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का प्रहार। बोले, नेता का बेटा बेटी की होने की वजह से नहीं काबिलियत पर मिले टिकट। जातिवाद पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही हैं सैलजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के दिए निर्देश। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा पर नाराजगी जताई। पूछा, क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया था। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। आज संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुख और संगठन महामंत्री बैठक में होंगे शामिल। सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव कांग्रेस को मिलेंगी 100 सीट। एनसीपी शरद गुट 84 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आए। कल सुबह रमित कांग्रेस में हुए थे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू रीजन में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। मेंढर, पुंछ, राजौरी, अखनूर में 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। दोपहर 1 बजे चतरा और शाम 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छंब विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिल रही लगातार धमकी। फोन कॉल से मिल रही धमकी पर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर डराने धमकाने के लगाए आरोप। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ बिहार विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, मंत्री महेश्वर हजारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर जूनियर डॉक्टर। 42 दिन से आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर थे डॉक्टर। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल से बाहर कराना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदाह कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा, सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखें। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसएआई ने नोटिस भेजा है। एआर डेयरी फूड्स को ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया। एआर डेयरी ही मंदिर में करता था घी की सप्लाई। प्रसाद में मिलावट पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जताया कड़ा एतराज। कहा, जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर थूक जिहादियों की तरह इन्हें भी जेल भेजे नायडू सरकार। प्रसाद विवाद पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हिंदू नहीं संतों से रवि किशन की अपील। संतों को योद्धा भी बनने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया। कहा, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है।
प्रसादम के घी में मिलावट का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर आरोप लगाए। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्सपोज कर कहा, प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक, मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का तकनीकी सर्वेक्षण। 23 सितंबर तक एएसआई ये काम करेगा। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद। फवाद खान और माहिरा खान स्टारर सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2 अक्टूबर को भारत में सिर्फ पंजाब में की जाएगी रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर बिलाल लशारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। एमएनएस ने फिल्म की रिलीज पर जताई आपत्ति। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर पर लगा 5 करोड़ 7 लाख का जुर्माना। सोसाइटी में केमिकल युक्त पानी पीने से 250 लोग बीमार हुए थे। शिकायत के बाद पोल्यूशन विभाग ने कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास के चलते हकीम ने पैसा डबल करने के नाम पर ऐंठे 20 लाख रुपए। हकीम का कैश के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने हकीम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के नोएडा में एक्सप्रेसवे पर पलटा पनीर से भरा टेम्पो। हादसे के बाद सड़क पर बिखरा पनीर। टायर फटने से हुआ हादसा। पुलिस ने रास्ते को साफ कराया।